अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की हमारी वीडियो है 12 वोल्ट फ़ैन की कैलिब्रेशन टेम्परेचर, यानी कि वो कहाँ पे ऑन हो। और दूसरे नंबर पे इसको ऑटो चलाने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं। एक तो अलग सप्लाई से ऑटो किस तरह करें, या उसी सप्लाई से चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। इंशाल्लाह इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, ये एक छोटी सी मैंने ड्राइंग की है फ़ैन को अलग सप्लाई से ऑटो करने के लिए। अच्छा, इसी सप्लाई पे भी हम चला सकते हैं जो हमारी कार्ड को सप्लाई होती है। उसमें मसले मसाइल मैं आपको बता दूं क्या क्या होते हैं। अगर हमारे कार्ड वाली सप्लाई पे हम फ़ैन को चलाएंगे, बाज़ लोग 15 वोल्ट की सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, 16 वोल्ट की सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, 18 वोल्ट की सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। फ़ैन 12 वोल्ट का होता है, उस एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से ट्रांजिस्टर बार बार जलता है और फ़ैन भी बार बार जलता है। अब फ़ैन बार बार जलेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो मसले मसाइल होंगे। 12 वोल्ट सप्लाई लगाएंगे तो फिर ये मसला होगा कि अगर फ़ैन जाम हो जाता है तो सप्लाई ने अगर हल्के से भी वोल्टेज को ड्रॉप किया तो टीएलपी उड़ेंगे, आईजीबीटी उड़ेंगे। तो ये मसले मसाइल हैं। मतलब मैं इसी हक़ में हूँ कि फ़ैन की सप्लाई अलग से होनी चाहिए, उसी सप्लाई पे नहीं चलाना चाहिए। एक्स्ट्रा वोल्टेज की लगाएंगे फिर रेजिस्टेंस वगैरह लगा के वो काफ़ी झंझट करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि अलग से सप्लाई लगाएं, वो सेफ़ वेव है फ़ैन को चलाने के लिए। तो अलग से सप्लाई के लिए मैंने ये एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं प्रैक्टिकल के लिए मैंने बोर्ड एक लगाया हुआ है। पहले मैं आपको ड्राइंग से ज़रा समझा दूँ। ये आप देखेंगे मैंने नंबरिंग की है, यानी कि 12 वोल्ट फ़ैन 1, यानी कि ये 1 इस पर भी लिखा हुआ है। 12 वोल्ट रिले 2, तो रिले ये है। और 3 नंबर पे ये इन्वर्टर है, और 4 नंबर पे पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की। ये बिल्कुल सिंपल सा। इसमें आपको सिर्फ एक रिले ऐड करनी पड़ेगी, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, बाज़ लोग अलग सप्लाई लगा के और फ़ैन को डायरेक्ट चला देते हैं। उससे होता ये है कि फ़ैन 24 घंटे चलते ही रहते हैं। अब वो चलने से होता क्या है सर, अगर वो 24 घंटे चलते रहेंगे तो एक तो फ़ैन ज़ाहिर सी बात है वो चल चल के वो ख़राब हो जाएगा, हीट होगा। फ़ैन खुद हीट होता है ना। तो उसमें यही है कि जब टाइम टू टाइम चले, जब ज़रूरत हो। फिर एक वो आगे भी नुकसान करता है, हर वक्त वो डस्ट को खींच के और बोर्ड के ऊपर थ्रो करता है। तो वो थ्रो की वजह से इतना गट्टा जम जाता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पर सर्दियों में ये होता है कि नमी आ जाती है, ये हीट नहीं हो पाता, वो फ़ैन चलते ही रहते हैं। सर्दियों में ज़रूरत नहीं होती। गर्मियों में भी टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है, यानी जब टेम्परेचर हो तो चले, हीट सिंक हमारा गर्म हो तो चले, वरना नहीं चलें फ़ैन। हल्का सा टेम्परेचर होना चाहिए ताकि नमी कंपोनेंट्स को ख़राब ना करे। वो नमी, उससे हल्का सा टेम्परेचर होगा तो नमी नहीं आएगी बोर्ड में, और ज़्यादा टेम्परेचर पे जाएगा फ़ैन चल जाएंगे। तो वो हर तरह से बेहतर है कि ये ऑटो होने चाहिए। एक तो सप्लाई अलग से होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे ये फ़ैन ऑटो चलने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि वो चलते ही रहें, ये निहायत नुकसानदेह चीज़ है। हम ये रिवायती काम रेगुलर ही कर रहे हैं। इस पर बेहतरी की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर ही होता जाएगा। मैं काफ़ी अरसे से जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है, इन्वर्टर वाली साइड पे आया हूँ, तब से ही मैं ऑटो फ़ैन लगा रहा हूँ। अच्छा, इसका तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। हमने अलग से एक पावर सप्लाई लेनी है। ये हमारी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई ली, एक रिले ले ली हमने, ठीक है। अब इन्वर्टर के अंदर फ़ैन की जो जगह होती है उस पर हमने फ़ैन की कॉइल को ऑन किया। ये देखें, ये कनेक्शन है, ये कॉइल है बाहर वाली रिले की, छोटी रिले 12 वोल्ट की। मैंने बल्कि ये लगाई हुई है, मैं दिखा दूँ, ठीक है। अब ये आप देखेंगे तो जहाँ पे बोर्ड के अंदर फ़ैन की जगह होती है, हमने कॉइल को वहाँ पे कनेक्ट किया, क्योंकि ये ना तो होल्ड होती है ना वोल्टेज ड्रॉप करती है। इसको 16 वोल्ट भी मिल जाए, 18 वोल्ट भी मिल जाए, रिले ख़राब नहीं होती। अब मैं बोर्ड से दिखा देता हूँ। हर बोर्ड के अंदर जगह होती है फ़ैन की। अब इसमें फ़ैन की जगह ये है, तो हमने रिले को उठा के इसमें लगा देना है। रिले की कॉइल को हमने बोर्ड से ऑन करवाना है। अच्छा, ये ऑन हो जाएगी तो उसके बाद ये ऑटो हो गई रिले, और उसके बाद हमने फ़ैन अपने 12 वोल्ट के कनेक्शन जमा मनफी उठा के, अच्छा, पावर सप्लाई हमारी लगेगी यहाँ पे। उसकी जो नेगेटिव है वो फ़ैन को कॉमन हो जाएगी, और जो पॉजिटिव है वो रिले के सेंटर पॉइंट में आएगी। और नॉर्मली ओपन पॉइंट में NO में वो हमारी पॉजिटिव की वायर लग जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर होगा IC सिग्नल देगा, यहाँ से रिले को, रिले ऑन होगी।
रिले जैसे ही ऑन होगी हमारा फ़ैन चल जाएगा। फिर जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाएगा रिले ऑफ होगी। इसकी स्विचिंग का काम ये करवा रही है, अलग से सप्लाई लगी हुई है। ये बिल्कुल आसान सा हल है इसका, कोई इतना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत कामयाब तरीका है ये फ़ैन को ऑटो करने का। ये मेरे ख्याल बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं इसका प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ किस तरह चल रहा है, कितने टेम्परेचर पे चल रहा है और टेम्परेचर कहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे फ़ैन चलना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। पहले आप इसको समझ लें, 12 वोल्ट फ़ैन है। 12 वोल्ट फ़ैन को हमने ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाई है और नेगेटिव कॉमन कर दी है, पॉजिटिव हमने रिले को इनपुट दी है कॉमन पॉइंट में, और नॉर्मली ओपन पॉइंट में हमने फ़ैन की जमा दी है, ये खाली है पॉइंट, और इसकी जो कॉइल है वो हमने बोर्ड को दे दी है। ये ड्राइंग से आपको समझ आ गई होगी, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे जी प्रैक्टिकल पे। अच्छा जी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल इसका समझा दूं कि किस तरह से हम काम करने लगें। पहले सबसे पहले कनेक्शन मैं आपको चेक करवाता चलूं। ये हमने यहाँ पे कनेक्शन किए हैं 16 वोल्ट वाले, जहाँ पे यानी कि कार्ड की जो सप्लाई है उसको हमने अलग से एक अडॉप्टर लगाया है, क्योंकि हमारी वीडियो इसी पे है कि अलग से इसका अडॉप्टर अलग हो और फ़ैन का अडॉप्टर अलग हो और ऑटो भी चले। अच्छा जी, ये मैंने वैसे ही आरजी से कनेक्शन किए यहाँ पे, और ये जैक भी दिखाता चलूँ मैं। ये आप देखेंगे 78.5 के बिल्कुल साथ ये 16 वोल्ट वाली ये जैक लगा, जहाँ से हम इसको कार्ड को पावर देते हैं, कार्ड को 12 वोल्ट या 18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ये मैंने अलग से एक लगा दी, इसका कनेक्शन किसी चीज़ के साथ नहीं है। तो इस तरफ हमारा बोर्ड में इसको सप्लाई दूंगा और ये चल जाएगा। अभी ये फ़ैन भी मैं रख देता हूँ इस तरह से ताकि नज़र आता रहे ऑन है या ऑफ़ है। मैं सबसे पहले कार्ड को चलाने लगा हूँ, ये आप देखेंगे ये जी ऑन हो चुका है। मैं फ़ैन को दोबारा से टेस्ट करवा दूँ, एक दफ़ा ऑफ़ हो जाए। रिले हल्का सा एक दफ़ा झटका लेगी फिर बंद हो जाए, झटके से मुराद एक दफ़ा ऑन होने की कोशिश करेगी लेकिन उसको फीडबैक नहीं मिलेगी तो वो ऑफ़ हो जाएगी। आप फ़ैन पे ज़रा थोड़ा सा गौर करिएगा, हल्का सा हिलेगा, देखा आपने, बिल्कुल हल्का सा वो एक दफ़ा आता है इसमें। तो जी ठीक है, ये हमारा ऑफ़ हो चुका है, सिस्टम ऑन हो चुका है, ये हमारी डिस्प्ले भी ऑन हो चुकी है। अच्छा, अब ये दूसरा अडॉप्टर है, ये हमने कहाँ पे लगाया, जिस तरह मैंने ड्राइंग में आपको समझाया है। ये मैं कार्ड को थोड़ा पीछे कर लूँ ताकि हमें कनेक्शन समझ लें। अच्छा, ये फ़ैन की जगह है जहाँ पे हमने, ये देखें, ये दो साइड की वायर रेड और ब्लैक, ये देखें फ़ैन में आगे लग गई कार्ड में, जहाँ पे फ़ैन चलता है वहाँ पे हमने रिले को ऑन करवा दिया। अब रिले के सेंटर में हमने क्या किया, ये पावर सप्लाई अलग से है और इसकी जो पॉजिटिव है ये हमने सेंटर में दे दी, और नॉर्मली ओपन से हमने उठा के पॉजिटिव और ये फ़ैन को दे दी। ये वायरें ज़रा ऊपर से निकल, ये देखें, ये फ़ैन है, ये फ़ैन की तार है, ये यहाँ पे लगी हुई है, और ये दो तारें हैं, दो साइड वाली बाहर वाली वायर्स जो हैं ये आप देखेंगे ये बोर्ड पे जा रही हैं। सेंटर वाली जो वायर है ये आप देखेंगे तो ये पावर सप्लाई की है पॉजिटिव, और ये हमारा फ़ैन की एक वायर रेड यहाँ पे आ गई और ब्लैक डायरेक्ट फ़ैन में गई। अच्छा, अब हम इसको चलाएंगे जी। अब ये अडॉप्टर को हम पावर देने लगें, और मीटर से भी चेक करवा दूं, यहाँ पे पावर होगी लेकिन फ़ैन नहीं चलेगा, फ़ैन ऑन नहीं हुआ। यहाँ पे मैं चेक करवा देता हूँ आपको वोल्टेज। अच्छा जी, हम देखेंगे हमारे 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं रिले पे, ये हमारी पॉजिटिव है, सॉरी मीटर यहाँ से नज़र नहीं आएगा, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव हमारी डायरेक्ट है। मैं ये देखें जी 12 वोल्ट बन रहे हैं पूरे, लेकिन फ़ैन नहीं चल रहा क्योंकि फ़ैन को सिग्नल अभी तक नहीं मिला। फ़ैन की दोनों वायर्स पे वोल्टेज हैं लेकिन फ़ैन नहीं चल रहा। अब फ़ैन चलेगा किस तरह से, अब जब ये जो टेम्परेचर सेंसर है हमारा, इसको जब ये हीट सिंक हमारा गर्म करेगा ये वाला, तो इन्वर्टर का हीट सिंक हम वैसे मैनुअली इसको हीट करते हैं सिर्फ एज ए टेस्टिंग के लिए। ये फ़ैन आपको दिखाने लगा हूँ मैं। ये देखें जी फ़ैन जो है वो स्टार्ट हो चुका है।
अच्छा, अब ये इसी से हम इसको ज़रा ठंडा करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ैन बंद हो जाएगा। अभी फ़ैन चल रहा है। ये देखें जी, खुद ब खुद अभी ये ठंडा हो गया, इसकी लिमिट पूरी हुई तो ये फ़ैन खुद ब खुद ऑफ हो चुका है। ठीक है, ये फ़ैन को ऑटो करने का बिल्कुल निहायत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका बताऊंगा कि आपने कहाँ से फ़ैन की एडजस्टमेंट करनी है कि कितने टेम्परेचर पे चल जाए। उसकी एडजस्टमेंट इस बोर्ड से होगी, इन्वर्टर बोर्ड से। कितने टेम्परेचर पे फ़ैन चले, कितने टेम्परेचर पे फ़ैन ऑन हो और कितने टेम्परेचर पे फ़ैन ऑफ हो, तो इसकी भी इंशाल्लाह मैं डिटेल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो पहले काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आसानी से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा ड्राइंग मज़ीद इसकी चेक कर लें, स्क्रीनशॉट इसका जिसने लेना है वो ले ले। और ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी जो कैलिब्रेशन है टेम्परेचर की और फ़ैन की वो इंशाल्लाह समझेंगे।